गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं कक्षा में क्षितिज भाग 2 में पहली कविता हमारी आती है सूरदास के पद। तो वो जो कविता है वो कविता ली गई है भ्रमर गीत से। सूरदास का जो सूर सागर है उसके अंदर एक पार्ट है भ्रमर गीत का, तो ये कविता ली गई है भ्रमर गीत से। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भ्रमर गीत क्या है। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा और गीत का मतलब होता है गाना, कोई भी गीत हम कह सकते हैं इसमें। तो जब कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे तो वहां से वो अपने मित्र, अपने सखा या अपने बड़े भाई जिसको आप कह सकते हो, उनको एक संदेश लेकर भेजते हैं गोपियों के पास। और उस संदेश में यह होता है कि गोपियों से यह कहना कि वे निर्गुण भक्ति करें। अब कृष्ण को याद करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कृष्ण वहां पर वापस आने वाले हैं। तो जब जाकर यह संदेश उद्धव सुनाते हैं गोपियों को, तो गोपियां वहां तब क्या करती हैं? गोपियां तब उद्धव को उलाहने देती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो उलाहने देती हैं, कृष्ण को भी बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन वो उलाहने प्रत्यक्ष रूप से ना होकर एक परोक्ष रूप में होते हैं। तो वो परोक्ष रूप में उलाहना कैसे दे रही हैं? तो वहां पर वो क्या देखती हैं, एक भंवरा उड़ता हुआ आता है और वहां से निकल जाता है। तब गोपियां उस भंवरे को देखकर भंवरे के माध्यम से उद्धव को उलाहना देती हैं। इसलिए इस कविता का जो पोर्शन है इसको कहा जाता है भ्रमर गीत। और इसके अंदर मुख्य कथानक हमारा यही है कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि जैसे कृष्ण ने उनको भेजा उद्धव को, उद्धव फिर गोपियों को संदेश सुनाते हैं। तो उद्धव का संदेश सुनने के बाद गोपियां इस कविता की स्टार्ट करती हैं। देखिए पहला जो इसमें पहरा है वो कैसे है। ऊधो तुम हो अति बड़भागे, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। देखिए यहाँ पर जो पहली पंक्ति इसके अंदर है, उधो तुम हो अति बड़भागी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बड़भागी शब्द का मतलब होता है बहुत बड़ा भाग्यवान। अब बड़ा भाग्यवान क्यों है वो? कौन? उधो, हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तू बहुत बड़ा भाग्यवान है। अब भाग्यवान कैसे है वो? पहली बात तो यह हो सकती है कि वो कृष्ण के पास रहता है। अब कृष्ण तो भगवान थे, उनके पास जो रहेगा वो तो भाग्यवान होगा ही। तो एक बात तो यह हो सकती है कि गोपियां उसको भाग्यवान कहती हैं। दूसरा भाग्यवान इसलिए भी है कि जो उद्धव है वो उसके पास तो रहा, लेकिन वो भाग्यवान ना होकर अभागा है। क्यों अभागा है? क्योंकि भाई कृष्ण का जो प्रेम है, जो गोपियों के पास उनका प्रेम है, उस प्रेम का प्रभाव कृष्ण के माध्यम से कभी उद्धव पर हुआ ही नहीं। यानी कृष्ण के प्रेम से इतनी दूर रहकर मथुरा में गोपियां उनसे अब भी प्रेम करती हैं, और कृष्ण के पास रहकर जो उद्धव है उस पर प्रेम का कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। देखो यही पंक्ति आगे है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है, अप का अर्थ होता है दूर, रस का अर्थ होता है प्रेम, रहत मतलब रहते हो, किससे? स्नेह तगाते, प्यार के बंधन से। तो गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो प्यार के बंधन से दूर रहते हो, रस से, प्रेम से तुम्हारा कुछ लेना देना ही नहीं है, और नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा जो मन है वो अनुराग करने वाला है, प्रेम करने वाला है। ठीक है, उसके बाद वो उसको कुछ उपमाएं देती हैं। अब कैसे भाई? पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी, पुरैनी का मतलब होता है यहाँ पे कमल, पात यानी पत्ता, रहत मतलब रहते हो, जल भीतर। तुम तो कमल के पत्ते के समान पानी के भीतर तो रहते हो, लेकिन ता रस देह न दागी, उसके रस के साथ तुमने कभी अपनी देह को लगाया ही नहीं। यानी जैसे कमल का पत्ता पानी में तैरता रहता है और पानी उसके ऊपर कभी टिकता नहीं है, यही बात उद्धव के बारे में गोपियां कहती हैं कि भाई उद्धव तू रहा तो कृष्ण के साथ, लेकिन कृष्ण के राग का, रंग का, प्रेम का, सौंदर्य का तुम पर कभी असर हुआ ही नहीं। तो यानी पहली कल्पना, पहली तुलना किसके साथ हुई? कमल के पत्ते के साथ। फिर कहते हैं, जो जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। गोपियां कहती हैं
कि जिस प्रकार तेल की गागरी, तेल लगी हुई जो मटकी होती है, वो उस पर आप पानी जितना मर्जी डालें, कभी पानी उस पर टिकेगा नहीं। यही बात गोपियां कहती हैं यहाँ पे कि जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागे। जैसे तेल की मटकी पर अगर पानी बार बार फेंका जाए, उस पर कोई बूंद नहीं टिकती है, उसी प्रकार हे उद्धव तू चिकना घड़ा है। वो चिकना घड़ा है जिस पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं होने वाला, और हमारी बातों का भी तुम पर शायद कोई प्रभाव ना पड़े। फिर कहती हैं वे, प्रीति नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप परागी। कि हे उद्धव, तुमने प्रीति नदी यानी प्यार की नदी, प्रेम की नदी में पाँव न बो रहे हो, अपना पाँव तक नहीं रखा। अगर कोई व्यक्ति नदी के पास जा रहा है और नदी के अंदर अपना पाँव ना रखे, उसमें अंदर ना जाए, तो नहाएगा कैसे? स्नान तो कर ही नहीं पाएगा वो। तो इसलिए बात गोपियां उद्धव को कहती हैं यहाँ पर कि प्रीति नदी में पाँव न बो रहे हो, कि तुमने प्रेम की नदी में तो पाँव ही नहीं रखा, और दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी जो दृष्टि है, नजर है, वो भी सौंदर्य की परख करने वाली नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है, और तुम यहाँ पर हमारे लिए निर्गुण भक्ति लेकर आ गए। उसके बाद गोपियां अपनी कल्पना किसके साथ करती हैं? देखिए, गोपियां कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं उसे, अबला हम, अबला यानी जिसमें बल ना हो, हम भोली हैं। कैसी भोली हैं भाई? गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ चाटी चिपकना, जो जैसे पागी होती है चींटी, कि जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपक जाती है, वो उससे दूर नहीं हो सकती, तो हम भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। यानी हम भी कृष्ण के प्रेम में ऐसी रच गई हैं कि एक बार उनसे अगर हम मिल गई तो उनके प्रेम से हम कभी दूर नहीं हो सकती। ऐसा कहती हैं गोपियां पहले पद में। तो मुख्य रूप से अर्थ यहाँ पर क्या निकलता है कि वो एक तो उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। इसका आपके पास प्रश्न भी आ सकता है कि कैसे उद्धव को वो गोपियां भाग्यवान कहती हैं। दोनों इसमें पक्ष आप लिख सकते हो। ये प्रश्न भी इसमें आ सकता है कि गोपियां उद्धव को क्या क्या तुलना कर रही है, किस किस के साथ गोपियां उद्धव की, वो आ सकता है इसमें, और क्या क्या उलाहने दे रही हैं किस किस के माध्यम से, या फिर गोपियां अपनी तुलना किसके साथ करती हैं। तो मुख्य रूप से तो ये प्रश्न इसमें से निकल कर आते हैं। अब दूसरा पद देखिए, इसमें गोपियां कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां इसमें यह कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। क्यों? कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कहीं। वो कहती हैं कि कहिए जाई, कहिए कहें, जाई जाकर, कौन पे किसको, उधो है उद्धव जी, ना ही परत कहीं, कृष्ण के अलावा, परत मतलब किसी अन्य को, कहीं हम कह नहीं सकती। कृष्ण के अलावा अपने मन की बात हम किसको कहें, ना ही हम कह सकती हैं। फिर वो गोपियां एक बात कहती हैं यहाँ पे कि अवधि आधार आस आवन की। अवधि होता है लंबा समय, आधार धारण कर रखी थी हमने, आस आवन की, कृष्ण के आने की आशा। गोपियां कहती हैं यहाँ पर कि उनको कृष्ण के आने की आशा थी, और उस आशा को उन्होंने लंबे समय से धारण कर रखा था, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? तन मन बिथा सही, तन की और मन की दोनों प्रकार की बिथाएं होती हैं पीड़ा, दुख, उन्होंने सहे। फिर वो कहती हैं यहाँ पर, अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी बिरहनि बिरह दही। वो कहती हैं यहाँ पर कि अब इस समय इन योग के संदेशों को सुन सुनकर ऐसा लगता है कि अब तो हम पागल ही हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगी? बिरहिनी बिरह दही। अब देखिए, विरहणियां वो होती हैं जो अपने प्रेम से दूर होती हैं, और विरह होता है प्रेम से दूर रहना, जिसको बिछो भी कहते हैं। दही का मतलब यहाँ पर जलना है। यानी अब आपके योग के संदेशों को सुन सुनकर हमको लगता है कि जैसे हम विरहणियां विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। वो कहती हैं आगे कि चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। गोपियां यहाँ पर कह रही हैं कि चाहती थी, हुती मतलब थी, गुहार पुकार, जितही ते जहां पर जिसको वो अपनी पुकार सुनाना चाहती थी, उतते धार बही, वहीं से उल्टी धारा बहने लगी। यानी वो चाहती तो यह थी कि कृष्ण आते, वो उनसे कहती कि कैसे वो उनके विरह में जल रही हैं, कैसे उन्होंने इतना समय निकाला है, लेकिन उधर से ही उल्टी धार बहने लगी, उधर से ही निर्गुण भक्ति का संदेश आ गया। फिर वो कहती हैं, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न रही। अब गोपियां कहती हैं उद्धव से कि सूरदास जी ये कह रहे हैं
कि अब धीर धरहि क्यों, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न लही, जब कृष्ण ने खुद ही अपनी मर्यादा नहीं रखी है। क्योंकि मर्यादा रखनी चाहिए प्रेम के अंदर, लेकिन कृष्ण ने वो मर्यादा बिल्कुल नहीं रखी है। इसलिए अब हम भी मर्यादा में क्यों रहें, इसलिए हम जो हमारे मन में आएगा हम वो बात कहेंगी। तो ये बात गोपियों ने 2 पदों के अंदर कही है। बाकी के जो 2 पद बच गए हैं उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रश्न बनते हैं, वो देखिए क्या है कि अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गोपियों ने कृष्ण के वियोग में क्या क्या पीड़ाएं सही, ये प्रश्न इसमें बन सकता है। गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि जहां पर वो अपनी बात सुनाना चाहती थी वहीं से उल्टी धारा बहने लगी, ये प्रश्न भी छोटा इसमें बन सकता है। और वो उसके बाद एक प्रश्न और बन सकता है कि ऐसी कौन सी बात थी जो गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो 2 पहरे हैं इसके, इन दोनों की ढंग से व्याख्या करनी है, समझनी है आपने कि एक एक लाइन क्या कहना चाहती है। उसके बाद जब हम अगले 2 पैरे करेंगे उसके बाद फिर आपको मैं प्रश्न भी करवाऊंगा। तो आप इस प्रश्नों को देखिए और इस कविता को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।